Dear students, today we are going to discuss about quadratic formula and its application. Okay? Quadratic formula. इसके डेरिवेशन के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला के डेरिवेशन के लिए सबसे पहले हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सपोज करेंगे. ओके, सो लेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लिए. देखिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला को डिराइव करने के लिए हम लोग मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर का यूज करते हैं. इज इट क्लियर? और मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले वीडियो में हम बता चुके हैं कि दो स्टैंडर्ड आइडेंटिटी का हम लोग यूज करते हैं. एक a प्लस बी द होल स्क्वायर और दूसरा a माइनस बी द होल स्क्वायर. ठीक है, और वो भी डिपेंड करता है कि किस आइडेंटिटी का यूज करते हैं. ये भी हम बता चुके हैं उस वीडियो में कि मिडिल टर्म का जो साइन है उसी पे डिपेंड करता है. इट मीन्स अगर ये प्लस बी एक्स है, ठीक है ना, मिडिल टर्म का साइन अगर पॉजिटिव है तो हम लोग a प्लस बी द होल स्क्वायर का यूज करेंगे. अगर मिडिल टर्म का साइन नेगेटिव है तो हम लोग a माइनस बी द होल स्क्वायर का यूज करेंगे. तो यहाँ चूंकि मिडिल टर्म का साइन पॉजिटिव है इसलिए हम लोग a प्लस बी द होल स्क्वायर का यूज करेंगे और ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. आप जानते हैं. ओके, तो इसके फॉर्म में हम एक्सप्रेस करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को. इज इट क्लियर? अब देखिए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो यहाँ से a से थ्रू आउट डिवाइड कर देंगे तो यहाँ a नहीं रहेगा. इट मीन्स ये एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. ठीक है, या फिर हम a से मल्टीप्लाई कर दें तो भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा. ठीक है ना, जैसे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. तो यहाँ फर्स्ट टर्म तो ए एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन मिडिल टर्म में हमको b चाहिए, 2 चाहिए. ठीक है ना, b के साथ 2 चाहिए. ठीक है ना, तो 2 के लिए अगर हम थ्रो आउट 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर ये 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. इसीलिए हम लोग इसमें 4a से मल्टीप्लाई कर दें अगर, ठीक है, तो मिडिल टर्म भी चेंज हो जाएगा और फर्स्ट टर्म भी परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा. कैसे? मल्टीप्लाइंग बाई 4a. आप देखिए, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाई 4a वी गेट. ठीक है, 4a से क्यों मल्टीप्लाई किए? क्योंकि मिडिल टर्म में भी हमको 2 एज ए फैक्टर मिल जाएगा और फर्स्ट टर्म भी 2ax का होल स्क्वायर हो जाएगा. क्या होगा? 4a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इज इट क्लियर, प्लस 4abx प्लस 4ac इज इक्वल टू 0. ठीक है ना, a से जो डिवाइड करेंगे हम लोग तो b बाई ए आएगा और c बाई ए आएगा. फर्स्ट टर्म में ही फ्रैक्शन आ जाएगा, फर्स्ट स्टेप में ही फ्रैक्शन आ जाएगा. ठीक है, तो फ्रैक्शन वाले टर्म्स को सिंप्लीफाई करने में बच्चों को चूंकि प्रॉब्लम होता है इसलिए हम 4a से मल्टीप्लाई किए हैं. अब इसमें कहीं फ्रैक्शन नहीं आएगा. ठीक है ना, कैसे? आप देखिए, विच इज इम्प्लाइज दैट 2ax द होल स्क्वायर प्लस, हम बताए थे मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर में कि अगर मिडिल टर्म में, ठीक है ना, चूंकि हमको 2ab चाहिए. ठीक है, अगर मिडिल टर्म में 2 एज ए फैक्टर है यहाँ पे तब तो ठीक है, हम लिख देंगे. अगर नहीं होता तो हम अपने से मल्टीप्लाई करते और फिर उससे डिवाइड करते. ठीक ना, तो चूंकि 4 इसीलिए लिए हैं, हम 2 से मल्टीप्लाई करते तो फर्स्ट टर्म मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता. ठीक है, मिडिल टर्म में 2 तो मिल जाता लेकिन फर्स्ट नहीं होता. और 4 से मल्टीप्लाई करने से मेरा दोनों टर्म जो है वो अरेंज हो जा रहा है. कैसे? देखिए, इसमें हो जाएगा 2 इंटू
हमको a मिल गया है a स्क्वायर, तो a के जगह पे क्या है 2ax, सो 2ax इंटू b, बचा क्या b, क्योंकि 4abx है, हमने लिखा 4ax और b बच गया। तो अब दो टर्म हमारे अरेंज हो गए, a स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब क्या चाहिए, हम बताए थे कि अगर b स्क्वायर चाहिए तो कहीं खोजने नहीं जाना है, उसको अपने मन से ऐड कर लीजिए और फिर उतना सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो b के जगह पे b है इसमें, तो b स्क्वायर ऐड करेंगे, फिर b स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे बैलेंस करने के लिए। ये हम मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर में डिस्कस कर चुके हैं। और जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा इक्वेशन का प्लस 4ac, उसको लिख देंगे विच इज इक्वल टू 0। ओके, दिस इम्प्लाइज दैट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज हो गए तीन टर्म। कैसे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, क्या होता है a प्लस b द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, इन दोनों को हम राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे, किसको किसको, माइनस बी स्क्वायर को ले जाएंगे तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस 4ac को राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस 4ac हो जाएगा। इज इट क्लियर। अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है, वी गेट क्या मिलेगा, तो मिल गया क्या 2ax प्लस b इज इक्वल टू, इधर स्क्वायर रूट लगेगा, सो अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac है, और इसके आगे क्या लगेगा प्लस माइनस, हम बता चुके हैं। ठीक है ना, हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, तो x को छोड़ करके बाकी सभी को हम राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे। सो 2ax इज इक्वल टू माइनस बी, ठीक है, और प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, एंड दिस implies that x is equal to माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई, ये 2a से यहाँ मल्टीप्लाई किया गया है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, सो डिवाइडेड बाई 2a। ओके, दिस फॉर्मूला इज नोन एज क्वाड्रेटिक फार्मूला। लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इसी को हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला, या इसी को हम लोग श्रीधराचार्य रूल भी कहते हैं, श्रीधराचार्याज रूल। ठीक है, चूंकि श्रीधराचार्य ने ही इस फॉर्मूले को दिया, इसीलिए इस फॉर्मूले को, क्वाड्रेटिक फार्मूला को हम लोग श्रीधराचार्य रूल के नाम से भी जानते हैं। ओके, अब चलिए इसको इक्वेशन नंबर 2 हम सपोज कर लिए हैं। अब इसमें जो ये सर्ड के अंदर का एक्सप्रेशन होता है, इसे हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है ना, और इसे कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। सो द एक्सप्रेशन b स्क्वायर माइनस 4ac is known as discriminant and it is denoted by capital D. Okay, so D is equal to b square minus 4ac. Okay, this is known as discriminant and it is denoted by capital T. Is it clear? Now equation 2 becomes, अब ये इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, x is equal to माइनस b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। इज इट क्लियर? इक्वेशन नंबर 4, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको भी ऐसे एक्सप्रेस करते हैं हम लोग। अब इसके हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं। ठीक है,
अगर उन रूट्स को हम लोग अल्फा और बीटा सपोज कर लें, ठीक ना, तो क्या होगा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1, देन वी कैन राइट अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, ठीक है। एक प्लस वाला अल्फा के लिए और माइनस वाला बीटा के लिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम प्लस वाला ही लेंगे, ठीक है। हम माइनस वाले को भी बीटा कह सकते हैं, प्लस वाले को भी अल्फा कह सकते हैं। इज इट क्लियर? तो दीज आर रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ रूट का होना, रूट एग्जिस्ट करना, ये डिपेंड करता है इसी डिस्क्रिमिनेंट पे। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 के रूट्स होंगे कि नहीं, रियल रूट्स होंगे कि नहीं, ये डिपेंड करता है इसके डिस्क्रिमिनेंट डी पे, ठीक है। कैसे डिपेंड करता है कि अगर ये डी मान लीजिए पॉजिटिव हो, ठीक है ना, डी पॉजिटिव है तो इस रूट डी का कोई ना कोई वैल्यू होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। उस वैल्यू को अगर माइनस बी में एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दो डिफरेंट रूट्स मिल जाएंगे, दो डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगे जो दोनों डिफरेंट रूट्स के नाम से जाने जाएंगे, ठीक है ना। तो कब? जब डी पॉजिटिव हो तब, ग्रेटर देन 0 हो तब, या अगर डी 0 हो जाए मान लीजिए, तो 0 हो जाएगा तो क्या होगा, तो भी इसके दोनों रूट्स होंगे। यहाँ डी 0 हो जाए तो अल्फा का भी वैल्यू होगा माइनस बी बाई 2a एंड बीटा का भी वैल्यू होगा माइनस बी बाई 2a, ठीक है, क्योंकि ये डी 0 हो गया तो रूट डी भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों रूट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ रूट में आगे चल करके, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे रियल रूट के लिए तब दोनों कंडीशन हो गया कि अगर डी पॉजिटिव है या फिर डी 0 है, ठीक है ना। तो हम लोग एक लाइन सिर्फ लिखेंगे नोट में कि इफ डी is greater than equal to 0, that is b square minus 4ac is greater than equal to 0, ठीक है, then roots are real, तभी रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, ठीक है ना। अगर ये d नेगेटिव हो जाए तो रूट्स इसके रियल नहीं होंगे, इसके इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे। तो इसको हम लोग नेचर ऑफ रूट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आइए इस पे हम एक एग्जाम्पल ले लेंगे, ठीक है ना। तो आइए ये एग्जाम्पल 1 है, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के यूज से सॉल्व करेंगे। सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है ना। ये इसके एप्लीकेशन में आ जाएगा। कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, उसके रूट्स रियल होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है, और तब कैसे उसको, अगर रियल होंगे तो एग्जिस्ट करेगा रियल रूट, और तब उसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। ओके, सो गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, b and c फॉर डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट पे ही डिपेंड करता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे या नहीं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड कर लेंगे। उसके लिए a b c चाहिए। a मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट में जान चुके हैं। x इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज ऑल्सो 5, ठीक है। प्लस साइन है चूंकि दोनों का, इसलिए हम प्लस साइन लिखे हैं। माइनस साइन होने पे हम लोग साइन के साथ लिखते हैं b और c के वैल्यूज को, जो जिसका साइन हो। अगर माइनस होगा तो माइनस, प्लस होगा तो प्लस। इज इट क्लियर? देयरफॉर d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac विच इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मीन्स 1 इंटू c मीन्स 5 विच इज इक्वल टू 25 माइनस 4 5 जा 20 which is equal to 5 and 5 is positive. 5 is what? Positive. It means 5 is greater than 0. और हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना, कि अगर d पॉजिटिव होता है तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे?
रियल होंगे, ठीक है। सो द गिवन इक्वेशन सो द गिवन इक्वेशन has real roots and they are given by x is equal to minus b plus minus root d by 2a. Okay, this will be equal to minus of b means 5 plus minus root d means 5 by 2 into 1. This implies that x is equal to minus 5 plus minus root 5 by 2. Okay, so these are roots of given quadratic equation, that is x is equal to minus 5 plus root 5 by 2 and x is equal to minus 5 minus root 5 by 2 are the roots of given equation, ठीक है आंसर। तो अगले वीडियो में हम लोग इसके कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना।